कांग्रेस किसके साथ चुनाव लड़ेगी ये शिवसेना तय नहीं कर सकती। कांग्रेस अकेले के बल पर चुनाव 227 सीट पर लड़ेगी, लेकिन हमारी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली को नीचे करने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। ये राय देने का अधिकार सामना के मुखपत्र को और शिवसेना को किसने दिया? यूपीए का नेता सोनिया गांधी थी, सोनिया गांधी है और सोनिया गांधी रहेंगी। ये सरकार जब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने तय किया है, जब तक उस पर चले तब तक सरकार चले, नहीं तो इस सरकार के भविष्य की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं होगी। टास्कगुरू ॲप डाउनलोड करा आणि तुमच्या दैनंदिन कामाचं नियोजन करा अगदी सोप्या पद्धतीने। मराठी उद्योगाला सपोर्ट करा, टास्कगुरू ॲप डाउनलोड करा। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यहां पर बैठे हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान जी बैठे हुए हैं, जो दोनों कोऑर्डिनेशन कमेटी में महाराष्ट्र की सरकार में चर्चा चलती है कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस किसके साथ चुनाव लड़ेगी ये शिवसेना तय नहीं कर सकती। कांग्रेस अकेले के बल पर चुनाव 227 सीट पर लड़ेगी। ये फैसला सभी कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं का है। एक एक कार्यकर्ता चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने बल पर चुनाव लड़े। और मैं अध्यक्ष से भी, मुंबई के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई जगताप से भी कहना चाहूंगा, हालांकि आपने कह दिया है कि हम अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे, हम सारे लोग आने वाले दिनों में 227 की 227 सीट पर चुनाव लड़ें और कांग्रेस को भारी बहुमत से चुन के लाएं, ताकि अगला महापौर मुंबई का अगर बनेगा वो कांग्रेस पार्टी का बनेगा। ये संकल्प आज के दिन हम यहां पर हमको लेना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, थोड़ा साहब, पाटिल साहब, लेकिन हमारी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली को नीचे करने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। जिस तरह से पिछले 8-10 दिनों से हमारी नेता यूपीए के अध्यक्षा, जिनको 24 से 25 पार्टियों ने अपना नेता चुना है, ये कहा जाता है कि उनको बदल देना चाहिए। ये राय देने का अधिकार सामना के मुखपत्र को और शिवसेना को किसने दिया? शिवसेना तो यूपीए में हिस्सा भी नहीं है, और जो हमारे साथ हिस्से में भी भागीदार नहीं है, हमारा साथी भी नहीं है, उसको राय देने का हक नहीं बनता कि कौन हमारा यूपीए का नेता रहेगा। यूपीए का नेता सोनिया गांधी थी, सोनिया गांधी है और सोनिया गांधी रहेंगी। ये हम सबका मानना है और हम सबका ये संकल्प है। शिवसेना को समर्थन दिया गया है। मुझे याद है जब महाराष्ट्र में सरकार बनाने का समय आया, महाराष्ट्र के विधायकों ने, कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया जी से बात की। उस समय सरकार बनाने के लिए सोनिया जी ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, 5 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। मैं भी उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में था, अशोक राव जी। हम लोगों ने चर्चा की। मैडम ने 10 बार कहा कि आप लोग तय करिए, मैं थोपना नहीं चाहती। पार्टी अपनी संविधान, अपनी विचारधारा से फैसला नहीं करना चाहती। लेकिन आखिर में हम लोगों ने कहा कि मैडम, हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है और हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर महाराष्ट्र की सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए बनाने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। सोनिया जी ने आशीर्वाद दिया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बुनियाद पर आशीर्वाद दिया, और यह तय हुआ कि तीनों पार्टी अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करेगी और कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को कमजोर नहीं करेगी। आज क्या चल रहा है? हमारे पार्टी के नेताओं को दूसरी पार्टी के लोग अपनी पार्टी में कैसे ले रहे हैं? इस पे लगाम लगनी चाहिए, इस पे रोक लगना चाहिए। हमारी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता शिवसेना और राष्ट्रवादी पार्टी ने नहीं लेना चाहिए। लेने के पहले हमारे नेताओं से, अशोक चौहान जी से और बाला साहेब थोरात जी से, एच.के. पाटिल साहब से बात करनी चाहिए उन्होंने। इस तरह की अगर सरकार चलाना ये लोग चाहते हैं तो ऐसी सरकार, ये सरकार जब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने तय किया है, जब तक उस पर चले
तब तक सरकार चले, नहीं तो इस सरकार के भविष्य की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी शिवसेना के मुखिया को भी लेनी चाहिए जो इस सरकार को चला रहे हैं। उनकी भी उतनी ही जवाबदारी है कि कोalition पार्टनर को ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ सबको साथ में लेके चले। हमारे एमएलए को फंड नहीं मिलता, जिशान सिद्दीकी को परेशान किया जाता है, अमित पटेल को फंड नहीं दिया जाता है, ये सब शिकायतें आ रही हैं। ये देखिए, हम चाहते हैं, हम लोग आज एक परिवार के साथ आपस में बैठे हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। ये सारी चीज रुकना चाहिए, पार्टी को मजबूत करना है। फिर से कांग्रेस के बल पर महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार हमें बनानी है। मुंबई की महानगर पालिका में कांग्रेस का महापौर हमें लाना है। ये सारी चीजों को हमें ध्यान देना होगा और पार्टी को मजबूती की तरफ आगे बढ़ाने के लिए जो जो कदम उठाने की जरूरत पड़े, आप सभी नेताओं ने मिलकर उसको उठाना चाहिए। ये मैं आज के इस मौके पर कहना चाहता हूं। फिर से मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।